कल दोस्तों मेरे साथ ना कुछ अजीब सी घटना हुई थी, तो मैं सोचा शेयर क्यों ना करूं, लेकिन लास्ट में करता हूं। अब था क्या, मैं निकला तो मैंने सोचा कि चलो गाने ही चला लिए जाएं। आज की वीडियो का टॉपिक है सुधीर चौधरी जी को रिप्लाई देना, और जो रायता फैला हुआ अलग अलग फिनोमेना का, उसकी भी बात में लगे हाथ कर लूंगा। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आपसे मिल रहा हूं। आप सभी को पता है कि पत्रकार सुधीर चौधरी अपना एक शो चलाते हैं जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें उन्होंने एक सवाल पूछ लिया गुलाम नबी आजाद से। गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर इसलिए नहीं चुना गया था कि वह मुस्लिम थे। इस बात को भी स्थापित करने की कोशिश सुधीर चौधरी जी के द्वारा की गई थी। अब मैं यहां पर आपको कुछ लिस्ट देना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्षों की लिस्ट है। 1940 तक दूंगा, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि 1940 के बाद कोई मुस्लिम अध्यक्ष बना है कि नहीं बना, मुझे बताइएगा। 1887 में 87 में तैयब जी थे, 96 में सयानी साहब थे, 1918 में देखेंगे आप तो हसन इमाम थे, 1923 में मोहम्मद अली जौहर थे, 1927 में मुख्तार अहमद अंसारी थे, 1940 और 46 के बीच में अगर आप देखेंगे तो अबुल कलाम आजाद थे। 1940 के बाद का डाटा मैं आपको नहीं दूंगा, 1940 के बाद का डाटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सुधीर चौधरी के ये कहना कि मुस्लिम थे इसलिए नहीं, तो ये बात थोड़ी संशयात्मक मुझे लगी, मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमाना चाहता हूं कि सुधीर चौधरी जी आप ये पूछिए कि भाजपा से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को उनके अध्यक्ष बनाने की मांग करें या करेंगे, इस सवाल को पूछिए। या फिर कुछ मुस्लिम समुदाय के नाम दिखाएंगे जो भाजपा के अध्यक्ष रहे थे। यह एक सवाल सुधीर चौधरी से पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे, और आपके माध्यम से ही पूछा जाएगा और पूछा गया। तो सवाल यहां पर यह बन जाता है कि सुधीर चौधरी जी थोड़ा सवाल घुमा लीजिए और इस तरह से खबरों को देख लीजिए। दूसरी बात, दूसरा फिनोमेना, सोशल मीडिया पे लोग कहने से पहले किसी भी बात का चिंतन नहीं करते। देखिए महाराणा प्रताप जी का मैं देख रहा था, इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बोले लड़ते लड़ते नहीं, घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए सुनिए साहब, महाराणा प्रताप की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। अच्छा, तो उस आधार पर अगर आप मजाक बना रहे हो ना, तो फिर आप हुमायूं का मजाक क्यों नहीं बना रहे? हुमायूं की मौत भी सीढ़ियों से गिरकर के हुई थी ना। अब अकबर की मौत क्या युद्ध में हुई थी? नहीं, तो वो मैदान में तो नहीं हुई थी। एक पेचिस की जो बीमारी थी उससे मौत हो गई थी। औरंगजेब ने भी 88 की उम्र में बुढ़ापे से मर गया था। और बाद के मुगल शासकों की बात तो करनी नहीं है, छोड़ दो उसको। महाराणा प्रताप की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद जो उनके पुत्र थे अमर सिंह प्रथम ने मुगलों के अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत किस किस तरह से किस किस के आगे झुकी थी, ये बातें, और किस किस के आगे मजबूर हुई थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। मतलब महिमा मंडन आपको करना है तो थोड़ा तौर तरीके से कीजिए। दिल्ली से पालम के बीच हुई मजबूर सत्ता पर सिर्फ मुगलिया शान की जर्जर चादर पड़ी थी, जिसके पैबंद छिपाए नहीं छिपते थे। अरे मध्यकाल में अगर आप देखेंगे, मिडाइवल एजेस में अगर आप देखेंगे, तो धर्म के आधार पर अपने ही हीरो चुनेंगे। मध्यकाल था, राजा हो या बादशाह, आदर्श कोई नहीं था, थे तो बहुत ही कम थे। बीत गया सो बात गई, वो इतिहास था। सामंती शासन का वह दौर जनता के लिए किसी के राज में स्वर्ण युग नहीं था, इसको मान लीजिए आप। कुछ हद तक नहीं था, अपवाद की बात मैं करता नहीं। तो मजाक ना उड़ाइए, अगर आपको करना है तो ढंग से एनालिसिस किया करो, चिंतन कर लिया करो। तीसरा एक फिनोमेना आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो मुसलमान है ना, इन्होंने देश के लिए कुछ किया भी है। देखो, अगर ये वाली बात ना कोई राजनीतिक आदमी करे तो मैं समझ सकता हूं कि बेचारे की मजबूरी है कि चलो ठीक है, इसको करनी पड़ रही है। लेकिन जब यही बात को जब आम आदमी करता है तो मुझे उस पर तरस खाने के अलावा कोई दूसरा ही काम नहीं दिखाई देता कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। कुछ फैक्चुअल बातें हैं, वो सबको पता है। मैं आपको बताता हूं, वीर शिवाजी के वीर एडमिरल दौलत खान नाम का एक मुसलमान था, और उनके तोप खाने की कमान भी वीर इब्राहिम खान ने संभाली थी। अगर जायसी नहीं होता तो पद्मावत ना होता, और रसखान ना होते तो रीतकाल का सत्य भी नहीं होता। अगर आपको लड़ना है तो कट्टरपंथ से लड़िए। वो एक अलग जात, एक अलग कौम, एक अलग व्यक्ति, और कट्टरपंथ हर जगह है, हर विषय पे है, छोटी छोटी बातों पे है। नेता हो, अभिनेता हो, चाहे विचार हो, कट्टरपंथ से लड़ना है तो उससे लड़िए। लेकिन मुसलमानों से क्यों लड़ना, सवाल है ये, समझिए।
चलिए, ये तो बहुत छोटी सी बातें होगी जो मैंने सिर्फ 2 टूक बात आपसे करनी थी, मैंने कर ली। कल मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा रोचक है। कल मैं जा रहा था तो आगे आगे ये हुआ। अब था क्या, मैं निकला, गाड़ी स्टार्ट की, तो सोचा चलिए फिर हम गाने सुनेंगे। जब गाने सुनने की बारी आई ना दोस्तों, फिर मैंने बॉलीवुड की प्लेलिस्ट को सेलेक्ट किया। फिर मैंने बोला कि भैया लेटेस्ट होने चाहिए। जब लेटेस्ट गाना चलाया तो उसमें ना एक साउथ इंडस्ट्री का गाना आने लगा। मैंने कहा भाई, मैंने चेक किया दोबारा से कि मैंने बॉलीवुड किया कि टॉलीवुड किया है, फिर कौन सा वुड की है, क्योंकि जो 2-4 गाने हिट होते हैं वो हर कोई सुन लेता है, वो समझ में आते हैं, जैसे कि नाटू नाटू नाटू। लेकिन बॉलीवुड का अपना अलग मजा है, वो सुन रहे थे क्योंकि थोड़ा रिलेटेबल भी होता है और हिंदी भी अच्छे से आती है, समझ लेते हैं। जब मैंने सुना ये गाना तो मेरे समझ में तो आया नहीं कि वाकई गाना किसका है। तो मैंने प्लेलिस्ट को चेक किया, पता चला कि बॉलीवुड का है, लेकिन सलमान खान की जो नई मूवी ये वाली आ रही है उसका ये वाला गाना है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने इसका वीडियो जब देखा तो मेरा तो मतलब दिमाग ही हिल गया। तो बात का लबोलबाब ये निकला कि सलमान खान की जो मूवी है, मतलब बहुत अवेटेड जो मूवी है, बहुप्रतीक्षित जो मूवी है, किसी का भाई किसी की जान, एक मूवी आने वाली है। इसका एक नया गाना रिलीज होता है, येंतमा रिलीज हुआ। उसमें सलमान खान के साथ साउथ सिनेमा के 2 स्टार भी हैं, दग्गूबाती वेंकटेश हैं और रामचरण को डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस फिल्म की पैन इंडिया अपील को बढ़ाया जा सके तो इसमें सलमान खान ने उसके पहनावे को, एक्टर एक्ट्रेसेस को, सबको लिया है और साउथ इंडिया का जो फ्लेवर रहे ना, वो सारी बातें की हैं इस येंतमा गाने में, देख सकते हैं। बस अपील बढ़े साउथ इंडिया की। अब देखो, साउथ सिनेमा की नकल करने की पूरी कोशिश तो की गई है। येंतमा जो सॉन्ग है ना, जब मैं इसको सुन रहा था, इसमें बार बार ना लुंगी शब्द का जिक्र होता है। नाचेंगे अपनी लुंगी उठाकर, नाचेंगे अपनी उठाकर के लुंगी, ये कहते हुए तीनों जो स्टार्स हैं अपनी धोती को उठाते हुए दिखाया गया है। बोल रहे कि लुंगी को उठाएंगे, या धोती उठा रहे हैं, जबकि लुंगी और धोती अलग अलग होती है। तो यहां पर 2 बातें मैं कह सकता हूं। पहला तो ये कि डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, रिसर्चर, फिल्म मेकर, इन सब ने ये ठान लिया कि इनको कुछ भी दिखा दो। क्या दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है, बट अकल के साथ यहां पर नकल नहीं की गई। दोनों चीज हो सकती है, इसमें से क्या है तो यही लोग जाने। पहले आपको डिफरेंस बता दूं कि लुंगी चेक पैटर्न के साथ कैजुअल वियर होता है, वहीं जो पुरुष है वो आमतौर पर घर में लुंगी पहनते हैं, जबकि धोती जो होती है, तेलुगु में इसको पंच कहा जाता है, मलयालम में इसको मुंडू कहा जाता है। इसको किसी विशेष अवसर पर सुनहरे या फिर रंगीन किनारों वाले पहना जाता है, और रंगीन किनारों वाला सफेद कपड़ा होता है। माना कि किसी फिल्म को साउथ इंडिया बैकग्राउंड पर फिल्म आने का कोई अपराध नहीं है, बनाई है, लेकिन कम से कम ना पहले रिसर्च करने की आवश्यकता है, वो की जानी चाहिए। इस मामले में साउथ के फिल्म मेकर्स बॉलीवुड से काफी आगे दिखाई देते हैं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है। वो अपनी फिल्मों को बनाने से पहले पूरी स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं। यही वजह है कि उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती, बॉलीवुड की भी होती हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा जो मुझे चीज दिखाई दी, पैटर्न, लुंगी उठाते लुंगी हैं और दिखाते धोती हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा। मतलब कैमरा एंगल्स वगैरह वो सब छोड़ी है, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन बेसिक सी बात बता रहा हूं जो पकड़ में आ सकती है। फिल्म को पैन इंडिया अपील देने के लिए सलमान खान ने क्या किया है कि बॉलीवुड के साउथ कलाकारों को कास्ट किया गया है। फिल्म में अगर आप देखेंगे, सलमान खान के साथ साथ वेंकटेश हैं, पूजा हेगड़े हैं, जगपति बाबू हैं, भूमिका चावला हैं, विजेंद्र सिंह हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, सिद्धार्थ निगम हैं, राघव जुयाल हैं, जस्सी गिल है, शहनाज गिल हैं, पलक तिवारी हैं और विनाली भटनागर जैसे कलाकारों को इसमें अहम भूमिका दी गई है। इसमें वेंकटेश दुग्गबाती जो हैं, पूजा हेगड़े और जगपति बाबू साउथ सिनेमा के बहुत बड़े नाम हैं। शायद इनमें से कईयों को तो शायद बहुत से लोग इनको जानते भी होंगे। इसके साथ ही फिल्म की कहानी को एक जो हिस्सा है वो साउथ इंडिया में फिल्माया गया है तड़का देने के लिए, जिससे जुड़ा हुआ गाना है येंतमा उठाते हैं लुंगी और दिखाते हैं धोती, येंतमा वो रिलीज हो चुका है। इसके साथ ही फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने के जो सीक्वेंस हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, जो इस समय जो पढ़ने को देखने को जो मिल रहा है, जो साउथ सिनेमा की यूएसपी माना जाता है, वो सब अब आपको इसमें यहाँ देखने मिलने वाला है। लेकिन 2 टूक बात कहनी थी, कह दी। एक सवाल मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा है, तो उसका जवाब नीचे कमेंट में दीजिएगा और मैं वहां पर बैठ करके आपके कमेंट को पढ़ रहा हूंगा। जवाब देना मत भूलेगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते, नमस्कार।